everyone, I'm Bushafla Khan, start class 9 NCERT chapter 8 exercise 8.3 जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD is a rectangle and PQRS is a midpoint of side AB, BC, CD and DA to show that PQRS is a rhombus। तो यहाँ पे गिवन दे दिया है कि ABCD एक रम्बस है, ठीक है, PQRS जो है वो मिड पॉइंट है। तो हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ज्वाइन कर देते हैं AC को, ठीक है, AC को ज्वाइन कर देते हैं। फिर लिखेंगे कि P एंड Q आर मिड पॉइंट, ठीक है। P और Q एक मिड पॉइंट है, ये हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन है ये P और Q मिड पॉइंट है। फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली वैसे ही SR जो है SR वो पैरेलल होगा AC के और SR जो होगा वो हाफ ऑफ AC, ठीक है। बार बार मिड पॉइंट थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे फिर ऑल्सो जॉइन, ठीक है, हम लोग ऑल्सो जॉइन कर देते हैं BD को, ठीक है, BD को ज्वाइन कर लेते हैं, ऑल्सो ज्वाइन BD, ठीक है, BD को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे S एंड R, सॉरी P एंड S आर मिड पॉइंट, ठीक है, P एंड S मिड पॉइंट है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या लिखते हैं कि PS पैरेलल BD और PS इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर अगेन सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली क्या लिखते हैं कि RQ पैरेलल BD और RQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू PS, ठीक है। यहाँ पे चारों साइड इक्वल हो गया। कैसे चारों साइड इक्वल हो गया? वो ऐसे जैसे P और Q AC के इक्वल हो गया और S और R AC के इक्वल हो गया, तो P और R SR भी जो है वो इक्वल हो गया एक दूसरे के। उसी तरह PS जो है वो BD के इक्वल हो गया और RQ जो है वो भी BD के, तो PS जो है वो भी RQ के इक्वल होगा ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो therefore all sides are equal, therefore all sides of PQRS are equal, ठीक है। तो therefore यहाँ पे नीचे में लिखना therefore क्या कह सकते हैं कि PQRS is रम्बस, ठीक है, PQRS जो है वो रम्बस हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD is a trapezium and in which AB parallel DC or BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F to show that F is the midpoint of BC। तो यहाँ पे बोला गया है कि ABCD एक ट्रैपीजियम है, ठीक है, ट्रैपीजियम है और BD जो है वो एक डायगोनल है और E जो है वो मिड पॉइंट है AD का और EF जो है वो पैरेलल है AB से, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
फिर लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, E जो है वो मिड पॉइंट है AD के, और हम लोग क्या जानते हैं कि EF जो है वो पैरेलल था AB के। ठीक है, EF जो था वो पैरेलल था AB के। ठीक है, EF जो था वो पैरेलल था AB के। इट मीन्स हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल है EM के। ये भी तो कह सकते हैं ना कि EF जो है वो पैरेलल है EM के। तो फिर लिखेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ BD। हम लोग ये कह सकते हैं कि M जो है वो मिड पॉइंट है BD के। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे EF जो है पैरेलल है AB के। ठीक है, EF जो है वो पैरेलल है AB के, और AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, तो CD जो है वो भी तो पैरेलल होगा EF के, है ना। जब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये भी तो आपस में पैरेलल होगा ना। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि CD जो है वो पैरेलल है FM के, FM के पैरेलल कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि therefore by converse of मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब आप लोग बताइए कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये था कि जैसे ये है ट्रायंगल ABCD और E। ठीक है, यहाँ पे दे दिया कि D एक मिड पॉइंट है। ठीक है, D मिड पॉइंट है AB के मिड पॉइंट है, और DE जो है वो पैरेलल दे दिया है BC के। DE जो है वो पैरेलल दे दिया है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि पैरेलल नहीं दिया था, पैरेलल प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल दे दिया है। तो हम लोग ये कन्वर्स हो गया। जब पैरेलल दे दिया, DE और BC के पैरेलल दे दिया, तो ये कन्वर्स हो गया, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि E जो है वो मिड पॉइंट है AC के। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।